आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। इस जन्म में तो किसी को मोक्ष नहीं है, चाहे तुम कितने भी उपवास कर लो। इसका मतलब उपवास नहीं करना, एकासन नहीं करना, उनोदर नहीं करना, क्योंकि मोक्ष तो है नहीं। यदि इस जन्म में नहीं कर पाओगे, इस मनुष्य भाव में इस बार जैन धर्म को पा करके यदि नहीं कर पाओगे तो अगले जन्म में मौका नहीं मिलेगा। अभी करोगे तो अगले जन्म में मौका मिलेगा। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि कोई उपवास करने से नहीं मरता, मरता है खाना खाने से। आपको ये मालूम नहीं रहता है कि कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कैसे खाना। सब गणित ही तुम्हारा चूक जाता है। जो दिखा वो खाना, जब मिला तब खा लेना। ये भी नहीं देखते कि पेट में समा रहा कि नहीं समा रहा, रखा है ले लो खा लो। अब तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? बीमारियां ये बिना मतलब के जो अपन खाए जाते उससे तुम बीमार पड़ते, शरीर भारी होता। आप देखो ना, यदि आप बहुत खा कर के खा लिए होंगे तो तुम्हारा शरीर भारी हो जाता। रुक जा भाई, अभी बात मत करो, अभी 1 घंटा भर हम नहीं मिल सकते, बहुत भारी भारी लग रहा है। फिर उठने बैठने की छोड़ो, सोने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? लेट लो। अब लेटने के बाद भी फ्रेश नहीं होते, फ्रेश तो विसर्जन के बाद ही होते हैं। तभी बोलते कि हम फ्रेश होके आते हैं। बात समझ में आ रही? और उपवास में दिन भर फ्रेश दिखते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि उपवास है। अष्टमी चतुर्दशी आपको जब जैसी अनुकूलता लगे तब वैसा करो। कोई उपवास होते हैं तिथियों से, जैसे नमोकार मंत्र है तिथि से होता है। ये नियम से आषाढ़ सुदी सप्तमी को ही धारण किया जाता और उसी तिथि से फिर सप्तमी के, अष्टमी के, नवमी के, चतुर्दशी के, पंचमी के, ऐसे सब मिला के 35 उपवास होते। ये तिथि से होता है। इसी प्रकार से कर्मदान, जिनगुण संपत्ति व्रत, ये तिथि से होते हैं। किंतु भक्ताम्बर है, चारित्र शुद्धि का विधान है, इसमें तिथि की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको अनुकूलता लगे तब आप कर सकते हैं। कुछ उपवास सावधि होते हैं, कुछ निरवधि होते हैं। अर्थात कुछ उपवासों की सीमा होती है कि इतना ही करना है। आज हमारी सुपद्म श्री माता जी ने सर्वदोष प्रायश्चित का नियम ले लिया कि मैं सर्वदोष प्रायश्चित के 33 उपवास करूंगी। इसमें तिथि का कोई नहीं है, आप जब चाहो तब अपनी मन से करते रह सकते हैं और इससे आत्मा की शुद्धि होती है। अब किसी के नमोकार के उपवास है तो वो तिथि से करते। आजकल तुमने मार्ग निकाल लिया, हम अपनी अनुकूलता से करते रहेंगे। करो, आप अपनी अनुकूलता से करो, किंतु जो शास्त्रों में विधान है यदि उस विधान से करते थे तो फिर तुम्हारे लिए उसका विशेष फल प्राप्त होता था। जैसे 10 लक्षण के उपवास 10 लक्षण पर्व में ही किए जाते हैं, उसका विशेष फल है। 16 कर्ण के उपवास, रत्नत्रय के उपवास, अनंत के उपवास, ये उन तिथियों में ही किए करने का विशेष महत्व होता है। बात समझ में आ रही? किंतु यदि आप और कभी कर लेंगे उपवास का फल मिलेगा, किंतु वो तत्संबंधी जो व्रत है रत्नत्रय का व्रत, वो रत्नत्रय का तेला यदि तिथि के अनुसार करके तद अनुरूप उसकी पूजा पाठ आप करते हैं तो उसका अपने लिए विशेष फल प्राप्त होता है। और अभी कर लो तो कोई बात नहीं, उपवास का फल मिलेगा, किंतु वो विशेष फल नहीं मिलेगा। Jai Jinendra everyone, my name is Sapna Patni. I am from Chhatrapati Sambhajinagar. I am a strategy manager at Accenture Strategy based in Mumbai. It brings me immense pleasure and happiness to talk to you about a place that truly means a lot to me, Namokar Tirth.
10 years ago, when I came to this place, it was just a piece of land, a place where a few devoted people had an idea, a vision to turn it into a spiritual pilgrim place. And today, when I visit again, it is a divine tirth standing tall. It is truly like a miracle unfold. It's a place full of peace and positivity. All of this has been possible because of Pujya Gurudev Sri Devnandi Ji Maharaj. His vision, his inspiration has turned this place into a divine tirth. I feel personally connected to every element of Navokar Tirth because my father has contributed to a lot of machinery to the Kshetra. Every murti, the temple, the dharamshala, everything is truly me. I warmly welcome each one of you to come and visit Navokar Tirth and also participate in the Panch Kalyanak planned in February 2026. Do come and experience a once-in-a-lifetime event and immerse yourself in calm and positivity. Once again, welcome to Navokar Tirth. Thank you. प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।